गांव के किनारे एक पुराने कच्चे घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम अब किसी को याद भी नहीं था। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफ़ेद बाल और आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे उसने जिंदगी के हर रंग देखे हों, खुशी भी, दुख भी, और कुछ ऐसे राज भी जिन्हें वो किसी से कहना नहीं चाहती थी। अम्मा के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रामू और छोटा बेटा शामू। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। रामू मेहनती था, शांत स्वभाव का और माँ का बहुत ख्याल रखने वाला। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, खेतों में काम करता और शाम को घर लौटकर माँ के लिए खाना बनाता। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपनी बूढ़ी माँ को आराम देना। वहीं शामू, वो बिल्कुल उल्टा था। उसे काम से चिढ़ थी। दिन भर गांव में इधर उधर घूमता, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता और कभी-कभी जुआ भी खेलता। उसे अपनी जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं था। अम्मा दोनों बेटों को बराबर प्यार करती थी, लेकिन उसके दिल में एक डर हमेशा बना रहता। क्या होगा जब वो नहीं रहेगी? क्या रामू अकेले सब संभाल पाएगा? और शामू, क्या वो कभी सुधरेगा? एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो चुका था, अम्मा अपने आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें कहीं दूर टिकी हुई थी। तभी रामू पास आया और धीरे से पूछा, अम्मा, क्या सोच रही हो? अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं बेटा। रामू बोला, बताओ ना अम्मा, हम भी सुनेंगे। अम्मा ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जब तुम दोनों छोटे थे ना, तब तुम्हारे पिता जिंदा थे, बहुत मेहनती आदमी थे। इस घर को उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। हर एक ईंट में उनका पसीना है। रामू चुपचाप सुनता रहा। अम्मा की आवाज़ थोड़ी भर आई। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था, अगर कभी मैं ना रहूं तो बच्चों को संभालना, उन्हें एक साथ रखना, क्योंकि अगर ये अलग हो गए तो सब बिखर जाएगा। अम्मा की आंखें नम हो गईं। रामू ने उनका हाथ पकड़ा और दृढ़ आवाज में कहा, अम्मा, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन अंदर से रामू जानता था, ये वादा निभाना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ उसी समय शामू गांव के चौपाल पर बैठा था। उसके साथ उसके कुछ दोस्त थे, सब के सब निकम्मे। एक दोस्त हंसते हुए बोला, आज फिर हार गया क्या? शामू गुस्से में बोला, बस किस्मत खराब थी, अगली बार सब जीत जाऊंगा। असल में वो पिछले कई दिनों से जुए में हार रहा था। उसने घर के कुछ सामान भी बेच दिए थे, माँ से छुपाकर। उसके दोस्त उसे उकसाते, अरे डरता क्यों है? बड़ा बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। शामू के मन में लालच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। रात को जब शामू घर लौटा तो रामू उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ था तू? रामू ने सख्त आवाज में पूछा। शामू ने लापरवाही से कहा, तुझे क्या, मैं जहां चाहूं जाऊं? रामू गुस्से में बोला, तू घर की चीजें बेच रहा है, अम्मा के गहने कहाँ गए? शामू थोड़ा घबराया, लेकिन फिर बोला, मैंने नहीं बेचे। तभी अम्मा बाहर आईं। क्या हुआ बेटा? रामू बोला, अम्मा, शामू घर का सामान बेच रहा है। अम्मा ने शामू की तरफ देखा। शामू की नजरें झुक गईं। बेटा, क्या ये सच है? कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर शामू चिढ़कर बोला, हाँ, बेचा है, क्या कर लोगी तुम? अम्मा का दिल जैसे टूट गया। रामू गुस्से में आगे बढ़ा और शामू को एक थप्पड़ मार दिया। तुझे शर्म नहीं आती? शामू की आंखों में आग भर गई। तू मुझे मारेगा? मैं इस घर में नहीं रहूंगा। और वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया। रात भर अम्मा सो नहीं पाई। कहाँ गया होगा वो? कुछ खाया भी होगा या नहीं? वो बार बार यही सोचती रही। रामू ने उसे समझाया, अम्मा, वो खुद ही वापस आ जाएगा, अब चिंता मत करो। लेकिन अम्मा का दिल नहीं मान रहा था। वो अभी बच्चा है। रामू चुप हो गया। उसे पता था शामू अब बच्चा नहीं रहा। उधर शामू गुस्से में गांव से बाहर निकल गया। चलते चलते वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। रात हो चुकी थी, हवा तेज चल रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। शामू को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसका अहंकार उसे वापस नहीं लौटने दे रहा था। तभी उसे एक अजनबी आदमी दिखाई दिया। काले कपड़े, लंबा कद और आंखों में अजीब सी चमक। कहाँ जा रहा है? उस आदमी ने पूछा। शामू बोला, तुम्हें क्या? आदमी हल्के से मुस्कुराया, गुस्सा बहुत है, लगता है घर से भागा है। शामू चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? आदमी बोला, मैं सब जानता हूँ और मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। शामू के मन में लालच जाग उठा। कैसी मदद? आदमी धीरे से बोला, तुझे अमीर बनाना चाहता हूँ, बहुत अमीर। शामू की आंखें चमक उठीं। लेकिन उसके लिए तुझे एक छोटा सा काम करना होगा। शामू ने बिना सोचे कहा,
मैं तैयार हूँ। उसी रात अम्मा को एक अजीब सपना आया। उसने देखा शामू एक अंधेरे जंगल में खड़ा है और कोई परछाई उसे अपने साथ ले जा रही है। अम्मा डर कर उठ बैठी। नहीं, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा। रामू दौड़ कर आया। क्या हुआ अम्मा? अम्मा कांपती आवाज में बोली, शामू खतरे में है, हमें उसे ढूंढना होगा। रामू ने तय कर लिया कि वो सुबह होते ही शामू को ढूंढने निकलेगा। सुबह होते ही रामू घर से निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे अपने भाई को वापस लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे नहीं पता था कि शामू किस मुसीबत में फंस चुका है, और उसे ये भी नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है वहाँ सिर्फ खतरा ही नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य छुपा है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सुबह की हल्की ठंडी हवा, आसमान में उगता सूरज और एक लंबा सुनसान रास्ता। रामू उसी रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक ही जिद, मुझे अपने भाई को ढूंढना ही है। पीछे छूट गया था उसका घर, अम्मा और उनका कमजोर दिल, लेकिन इस वक्त रामू के लिए सबसे जरूरी था शामू को वापस लाना। चलते चलते रामू एक छोटे से जंगल के किनारे पहुंचा। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पत्तों की सरसराहट और अजीब सी खामोशी, जैसे ये जंगल कुछ छुपा रहा हो। रामू थोड़ा रुका, उसने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से अंदर कदम रखा। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, रोशनी कम होती गई और माहौल डरावना होता गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। उधर शामू उस रहस्यमयी आदमी के साथ जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शामू ने पूछा। आदमी हल्के से मुस्कुराया। बस थोड़ा और, फिर तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। शामू की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद वे दोनों एक पुराने टूटे हुए मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर आधा टूटा हुआ था, दीवारों पर काई जमी हुई थी और अंदर घना अंधेरा। ये जगह, शामू थोड़ा घबराया। यहाँ क्या है? आदमी ने धीरे से कहा। तेरी किस्मत। आदमी ने शामू को अंदर जाने का इशारा किया। जैसे ही शामू अंदर गया, अचानक मंदिर के अंदर दीपक अपने आप जल उठे। हल्की हल्की पीली रोशनी और बीच में एक पुरानी मूर्ति। मूर्ति की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। शामू डर गया। ये क्या है? आदमी ने कहा, ये एक प्राचीन शक्ति है जो हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन अगर तू इसका काम कर दे तो तू अमीर बन जाएगा। शामू ने बिना सोचे पूछा, क्या करना होगा? आदमी ने धीरे से कहा, बस अपनी सबसे प्यारी चीज यहाँ छोड़नी होगी। शामू चौंक गया। सबसे प्यारी चीज? उसने सोचना शुरू किया। पैसा? नहीं। दोस्त? नहीं। घर? नहीं। फिर उसके मन में एक चेहरा आया, अम्मा। लेकिन अगले ही पल उसने उस ख्याल को झटक दिया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसने कहा। आदमी मुस्कुराया और उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी लग रही थी। उधर रामू जंगल में आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा साधु मिला। लंबी दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े और आंखों में गजब की शांति। कहाँ जा रहे हो बेटा? साधु ने पूछा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। साधु ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो सब समझ गया हो। तुम्हारा भाई गलत रास्ते पर जा चुका है। रामू घबरा गया। क्या मतलब? साधु ने कहा, उसने लालच का रास्ता चुना है और वो एक ऐसी शक्ति के चंगुल में फंस चुका है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं है। रामू की सांसें तेज हो गईं। मुझे क्या करना होगा? साधु ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा और सबसे ज़रूरी अपने दिल को मजबूत रखना होगा। फिर साधु ने उसे एक छोटा सा तावीज़ दिया। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। रामू ने तावीज़ लिया और आगे बढ़ गया। मंदिर के अंदर आदमी ने शामू से कहा, अब वक्त आ गया है, अपनी सबसे प्यारी चीज़ यहाँ छोड़ दो। शामू की धड़कन तेज हो गई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास कुछ नहीं है। आदमी की आंखें लाल हो गईं। झूठ। हर इंसान के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। शामू के दिमाग में फिर वही चेहरा आया, अम्मा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर
उसने खुद को संभाला। मैं अपनी माँ को छोड़ सकता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर में तेज हवा चलने लगी, दीपक जोर जोर से जलने लगे और वो आदमी धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगा। उसका चेहरा डरावना हो गया, आंखें लाल और आवाज भारी। तूने सौदा स्वीकार कर लिया है। शामू डर गया। नहीं, मैं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। उधर रामू मंदिर तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा शामू जमीन पर गिरा हुआ था और उसके ऊपर वही डरावना साया था। शामू! रामू जोर से चिल्लाया। साया उसकी तरफ मुड़ा। एक और आ गया। रामू ने हिम्मत जुटाई। मुझे मेरे भाई को छोड़ दो। साया हंसा। उसने खुद अपना सौदा किया है, अब वो मेरा है। रामू ने तावीज़ को कसकर पकड़ा। नहीं, मैं उसे वापस लेकर जाऊंगा। साया बोला, अगर तू इसे बचाना चाहता है तो तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज़ देनी होगी। रामू बिना सोचे बोला, मेरी माँ। फिर तुरंत रुक गया। नहीं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। साया हंसा। तो फिर अपने भाई को भूल जा। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं अपनी जान दे दूंगा। पूरा मंदिर अचानक शांत हो गया। साया रुक गया। क्या कहा तूने? रामू ने मजबूती से कहा, मेरे लिए सबसे प्यारी चीज़ मेरा परिवार है। अगर किसी को जाना है तो मैं जाऊंगा। जैसे ही रामू ने ये कहा, तावीज़ चमकने लगा। मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। साया चिल्लाने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसका शरीर जलने लगा और वो गायब हो गया। शामू होश में आया। भैया! उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रामू ने उसे गले लगा लिया। अब सब ठीक है। दोनों भाई धीरे धीरे घर लौट आए। अम्मा दरवाजे पर खड़ी थीं, जैसे वो उनका इंतजार कर रही हों। शामू दौड़कर उसके पास गया। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। अम्मा ने उसे गले लगा लिया। तू वापस आ गया, बस यही काफ़ी है। रामू मुस्कुराया और पहली बार उसे लगा उसका परिवार सच में पूरा हो गया है। घर लौटने के बाद सब कुछ जैसे धीरे धीरे ठीक होने लगा था। अम्मा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। रामू पहले की तरह मेहनत करता और अब श्यामू भी उसके साथ खेत में हाथ पटाने लगा था। गांव वाले हैरान थे, क्या ये वही श्यामू है जो लड़का कभी काम से भागता था? अब वही सबसे पहले उठकर खेतों में पहुंच जाता। एक सुबह रामू ने देखा श्यामू पहले से ही खेत में काम कर रहा था। अरे, तू इतनी जल्दी? रामू ने पूछा। श्यामू हल्के से मुस्कुराया। अब समझ गया हूँ भैया, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बस यही समझना जरूरी था। दूर खड़ी अम्मा दोनों बेटों को देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की सी चिंता भी। उस रात अम्मा को फिर वही सपना आया। अंधेरा जंगल, वही टूटा हुआ मंदिर और वही डरावना साया। लेकिन इस बार साया गायब नहीं हुआ था। वो धीरे धीरे अम्मा की तरफ बढ़ रहा था और एक भारी आवाज़ गूंजी, सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। अम्मा घबरा कर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज थीं। ये क्या था? वो धीमे से बुदबुदाई। अगले दिन श्यामू खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे चक्कर आने लगे। उसने अपना सिर पकड़ लिया। भैया, उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा। रामू दौड़ कर आया। क्या हुआ? श्यामू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। रामू घबरा गया। श्यामू, उठ, क्या हो रहा है तुझे? तभी श्यामू की आवाज़ बदल गई, भारी, डरावनी। मैं वापस आ गया हूँ। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात होते ही श्यामू अचानक घर से बाहर निकल गया। उसकी चाल अजीब थी, जैसे कोई और उसे नियंत्रित कर रहा हो। रामू उसके पीछे पीछे गया और फिर वही हुआ। श्यामू उसी जंगल की तरफ जा रहा था। रामू समझ गया, ये खत्म नहीं हुआ है। जंगल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और हर तरफ अजीब सी आवाजें। रामू बार बार चिल्लाया, श्यामू, होश में आ, मैं हूं तेरे साथ। लेकिन श्यामू जैसे सुन ही नहीं रहा था। दोनों फिर उसी मंदिर तक पहुंच गए। इस बार मंदिर पहले से भी ज्यादा भयानक था। दीवारों से काला धुआं निकल रहा था और अंदर से आवाज आई, तुम वापस आ गए।
रामू ने हिम्मत जुटाई। तू कौन है? आखिर चाहता क्या है? साया धीरे धीरे सामने आया। अब उसका रूप और भी खतरनाक था। मैं वो शक्ति हूँ जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया। रामू चिल्लाया। मैंने तो अपना बलिदान दिया था। साया हंसा। हाँ, लेकिन सौदा 2 लोगों के बीच हुआ था और उसका अंत अभी बाकी है। साया बोला। जिस दिन श्यामू ने अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ने की बात कही, उस दिन उसने अपनी माँ को मेरे हवाले कर दिया। रामू स्तब्ध रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। और तू? साया उसकी तरफ बढ़ा। तूने अपनी जान देने की बात कही, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत बलिदान नहीं बल्कि त्याग है। रामू समझ नहीं पा रहा था। क्या मतलब? साया बोला। अगर तू सच में अपने परिवार को बचाना चाहता है, तो तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज खुद छोड़नी होगी। रामू तुरंत बोला। मैं अपनी जान? नहीं, साया गरजा। जान देना आसान है, मुझे चाहिए त्याग। तुझे अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। एक तरफ अम्मा, दूसरी तरफ श्यामू। वो जमीन पर बैठ गया। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तभी श्यामू थोड़ी देर के लिए होश में आया। भैया, मेरी वजह से ये सब हुआ है, आप अम्मा को बचा लो। रामू रो पड़ा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैली और वहां अम्मा खड़ी थी। बस, बहुत हो गया। उसकी आवाज में एक अजीब शक्ति थी। साया पीछे हट गया। तुम यहाँ कैसे? अम्मा बोली। माँ का दिल सब महसूस कर लेता है। मैं अपने बच्चों को बचाने आई हूँ। अम्मा ने रामू और श्यामू की तरफ देखा। तुम दोनों मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन अब वक्त आ गया है। रामू चिल्लाया। नहीं अम्मा। अम्मा मुस्कुराई। हर माँ अपने बच्चों के लिए जीती है और अगर ज़रूरत पड़े तो मर भी जाती है। फिर उसने साये की तरफ देखा। मैं अपना जीवन देती हूँ, बस मेरे बच्चों को छोड़ दे। जैसे ही अम्मा ने ये कहा, पूरे मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। साया चिल्लाने लगा। नहीं, ये नियमों के खिलाफ है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अम्मा का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा और फिर वो गायब हो गई। मंदिर पूरी तरह शांत हो गया। साया भी गायब हो गया। श्यामू पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन अम्मा अब नहीं थी। दोनों भाई जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय बाद गांव में सब कुछ बदल चुका था। रामू और श्यामू दोनों मिलकर काम करते थे और हर दिन अम्मा की याद में एक दिया जलाते थे। श्यामू ने धीमे से कहा, भैया, अम्मा ने हमें सब कुछ सिखा दिया। रामू ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, प्यार, त्याग और परिवार की असली कीमत। कहते हैं सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता और माँ का प्यार हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है, चाहे वो इस दुनिया में हो या किसी और दुनिया में।